आप सभी का आज हमारे YouTube चैनल सैर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन में पुनः स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, केंद्र सरकार के द्वारा गाइडलाइन दी गई है कि लॉकडाउन 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। इस समय सभी शैक्षिक संस्थान बंद रहेंगे, तो मैं आप सबसे करबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ कि इस लॉकडाउन में हमारे मासूम विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई की हमने फ्री ऑनलाइन व्यवस्था हमारे यूट्यूब चैनल सैर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर की है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आपको सभी विषय से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स की जानकारी मिल जाएगी। तो आप सब इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाए ताकि बच्चे इस लॉकडाउन में घर पर पढ़ाई कर सके और अपना अध्ययन को जारी रख सके। आज हम आपको इंग्लिश ग्रामर से संबंधित टॉपिक जो हमारा पूर्व वाले वीडियोज़ में चल रहा था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। आया समझ आपको? यानी इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। यानी मेरे कहने का मतलब यह है, आपको समझाना चाहता हूं कि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग। कई रूल्स होते हैं, गोल्डन रूल्स है जो मैंने 3 रूल्स आपको बताए हैं कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो सिंगुलर वर्ब आएगी, सब्जेक्ट प्लूरल हो तो प्लूरल वर्ब आएगी। आगे आपके समझ में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के हिसाब से हमने आपको टेंसों में भी बताया है। तो आप हमारे टेंस है, एक्टिव पैसिव है, रिपोर्टेड स्पीच है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिन्हें कहते हैं, और मॉडल्स है। जो भी आपको ग्रामर से संबंधित टॉपिक चाहिए तो आप यूट्यूब चैनल सैर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर विजिट कीजिए। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दीजिएगा और आप हर वीडियो को पूरा देखिएगा। उस वीडियो के अंत में आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी भी दी जाती है जो हम एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताना चाहते हैं। अब अपना आज का जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, इससे संबंधित एक गोल्डन रूल है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज एक रूल है जो महत्वपूर्ण शब्द है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो परमानेंट रूल्स है। जैसे ऑल, देखना आप जो शब्द मैं लिख रहा हूँ, ऑल, मैनी। देखो क्या लिखा मैंने? ऑल, मैनी, बहुत, सेवरल, बहुत, सेवरल और फ्यू। देखना, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। ये जो मैं वर्ड लिख रहा हूं आपके सामने, ऑल, मैनी, बहुत, सेवरल, फ्यू, अ फ्यू, हमेशा आपको ध्यान रखना ये जो वर्ड है, इन वर्ड को हमेशा हम किस में मानते हैं? प्लूरल माना जाता है। यानी इन वर्डों को हम क्या मानते हैं? बहुवचन मानते हैं। ध्यान रखना आप, कौन से? ऑल, मैनी, बहुत, सेवरल, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। यदि ये वर्ड आपके कोई भी सेंटेंस में आ जाएं, इनके जस्ट बाद में जो वर्ब आएगी वो प्लूरल वर्ब आएगी। जैसे मैं आपको सेंटेंस के माध्यम से बताना चाहता हूं। जैसे देखो, मैनी बॉयज खाली जगह प्लेइंग वॉज या वर। क्या आएगा भाई? देखो मैनी शब्द आ गया। क्या आ गया? केवल मैनी आया, तो मैनी के साथ हिसाब से क्या करेंगे? वर। क्या लिखेंगे? मैनी बॉयज वर प्लेइंग। आपके अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मेरे कहने का मतलब है कि क्या करना है, जो शब्द आया है ऑल, मैनी, बहुत, सेवरल, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, यदि सेंटेंस में ये सब्जेक्ट बन जाए, ध्यान रखना ये सब्जेक्ट क्या होते हैं? स्वयं हमेशा प्लूरल होते हैं। जैसे देखो, फ्यू फ्रेंड्स खाली जगह। देखो खाली जगह, देखना आप सेंटेंस अपना, मैंने क्या लिखा? फ्यू फ्रेंड्स खाली जगह सिंसियर, इज, एम और आर। अब देखो क्या लिखा? फ्यू फ्रेंड्स खाली जगह सिंसियर, तो इज, एम, आर में से क्या आएगा? आपको सेंटेंस देखना है। सेंटेंस किससे शुरू है? फ्यू से। तो फ्यू से शुरू होते हैं, आपको इसका क्या मानना है? प्लूरल, और प्लूरल के लिए आता आर। तो फ्यू फ्रेंड्स आर सिंसियर। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि ये रूल क्या कहता है कि यदि सेंटेंस में, यानी सब्जेक्ट में ऑल, मैनी, बहुत, सेवरल, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू हो, सेंटेंस शुरू होता हो, तो उनको हमेशा प्लूरल माना जाएगा और उनके साथ में जो हम वर्ब यूज करेंगे वो हमेशा क्या होगी? प्लूरल ही आएगी। अब देखो आपको एक बताना चाहता हूं, एक रूल्स है हमेशा। देखो यहां लिखा मैनी, अब अगला रूल्स है हमेशा। देखो मैनी अ,
मैनी आ जाए, ध्यान रखना क्या लिखा है, मैनी के साथ में अ लिखा है। मैनी आ जाए तो हमेशा वर्ब का यूज हम किस में करेंगे, सिंगुलर में। सिंगुलर वर्ब यानी एक वचन की जो क्रिया होगी उसको हम यूज में करेंगे। अंडरस्टूड। यानी अगला रूल से आपके लिए मैं बताना चाहता हूं कि यदि सेंटेंस मैनी अ से शुरू हो, मैनी के साथ में क्या आ जाए, अ आ जाए, तो हमेशा वर्ब हम सिंगुलर यूज करेंगे। जैसे मैं अपन करूंगा, मैं आपके लिए बताना चाहता हूं, देखो मैनी अ पेन इज, देखना क्या लिखा मैंने, सेंटेंस किससे शुरू हुआ है, मैनी, लेकिन मैनी के जस्ट बाद हमने क्या लिखा, अ लिख दिया है, तो मैनी अ खा जगह पेन, गुड। अब इसके बाद में जो सेंटेंस है उसमें इज और आर, तो पेन के लिए हमने सबसे पहले देखो ये क्या सेंटेंस, मैनी अप, मैनी अप है, समझे। यानी मैनी के साथ यदि आए तो आपको सिंगुलर वर्ब यानी इज का प्रयोग करना है। ये मैनी अ पेन इज गुड, तो रूल्स आपके समझ आ गया हो गया। यानी कोई भी सेंटेंस हो जिसमें मैनी अ आता है तो हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आएगी, ये ध्यान रखना आपको। नाउन भी सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगा, ये मैंने आपको रूल्स बताया। अगला रूल्स मैं आपको बताना चाहता हूं कि मच, ये सब जो आपको बता रहा हूं इन शब्दों को आपको याद रखना पड़ेगा। मच होता है, यदि सेंटेंस मच आता है तो इसमें हमेशा क्या वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर यानी एक वचन वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। आगे आगे आपके समझे रूल्स। रूल्स क्या कहता है कि मच के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। जैसे देखो मच मिल्क खालिएगा शॉल्ड, देखो मच मिल्क खालिएगा शॉल्ड टुडे, मच। अब सेंटेंस किससे शुरू है, मच, तो क्या आएगा देखो, वॉज या वर, बताओ क्या आएगा यहाँ पे, देखो मच से हमने शुरू किया है तो हमेशा मच के लिए क्या करेंगे, मच को हमेशा हम क्या मानेंगे, सिंगुलर। इसके यूज जो होगा इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, तो सिंगुलर कौन है, वाज। आगे आपके समझ में कि मच मिल्क वाज सोल्ड टुडे, तो रूल्स क्या क्या समझाया मैंने आपको, ऑल, मैनी, बहुत, सेवरल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू आ जाए, ये सेंटेंस में आ जाए और सेंटेंस इनसे शुरू हो तो हमेशा इनके हिसाब से वह प्लूरल यानी बहुवचन ही आएगी, क्रिया का बहुवचन रूप ही इनके साथ लगेगा। यदि मेनी अ आ जाए, ध्यान रखना मेनी अ, इसके साथ में नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर आएगी। मच आ जाए तो मच के साथ में भी सिंगुलर नाउन के लिए भी कर सकते हैं यूज में और प्लूरल नाउन भी कर सकते हैं, लेकिन वर्ब होगी वो हमेशा सिंगुलर ही आएगी। ध्यान रखना, जिसे हम क्रिया कहते हैं, मच के साथ में जो वर्ब होती है उसका कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ध्यान रखना, जिसे सिंगुलर कहते हैं, आया समझ में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी सिंगुलर जो वर्ब होती है सिंगुलर वर्ब भी आएगी। ओके, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, सिंगुलर वर्ब आ गई। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं, जो वर्ड है आप इन वर्डों को आपको ही याद रखना है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर सकता हूं कि जिस तरह हमने ये ऑल, मैनी, बहुत, सेवरल, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू लिखे हैं, इनको हमेशा हम किस में, प्लूरल में करते हैं, और मैनी और मच आ जाए तो हमेशा सिंगुलर में करते हैं। उसी तरह एक गोल्डन रूल है आपका, देखो ईच, ईच, एवरी, क्या लिखा मैंने, ईच, एवरी, ध्यान रखना, एवरीबॉडी, एवरी बॉडी, देखो वर्ड देखो आप, ईच, एवरी, एवरीबॉडी, ये जो मैं आपको वर्ड लिख रहा हूं आपको आराम से समझ में आ रहे होंगे। और आइदर, आइदर के साथ नाइदर, ईच, एवरी, एवरीबॉडी, आइदर, नाइदर, नन, नो वन, ये जो सब लिख रहा हूं आप इनको दिमाग में आराम से समझने की कोशिश कीजिए। और नो बॉडी, नो बॉडी और वन ऑफ दी, ये इतने सेंटेंस मैंने आपके लिए लिखे हैं। ये रूल्स है कि यदि सेंटेंस ईच, एवरी, एवरीबॉडी, आइदर, नाइदर, नन, नो वन, नो बॉडी, वन ऑफ दी, इनसे यदि सेंटेंस शुरू हो, ये सब्जेक्ट हो,
तो इनके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। सिंगुलर यानी एक वचन क्रिया आएगी, एक वचन क्रिया आएगी, यानी सिंगुलर वर्ब का ही यूज हो सकता है। कहीं के भी आप सेंटेंस लिखो, इनके बाद में जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर ही आएगी। अच्छी तरह आपके समझ में आ गया होगा। मैं धीरे धीरे आपको पूरा कोर्स करवा रहा हूँ। पूरी ग्रामर, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और अन्य विषय जो गणित है, सामाजिक ज्ञान है, साइंस है, आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में महत्वपूर्ण है। उनके एग्जाम्पल सहित मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे देखो एवरी स्टूडेंट खाली जगह ऑनेस्ट वाज एवर। एवरी आ गया, क्या सेंटेंस है? एवरी क्या है ये? एवरी के हिसाब से हम क्या करेंगे? सिंगुलर हो, तो सिंगुलर हो कौन है? वाज। तो क्या आया आंसर में? एवरी स्टूडेंट वाज ऑनेस्ट। इस तरीके से आपको ये सेंटेंस समझने हैं कि यदि सेंटेंस में आपको ईच, एवरी, नो वन, नन, वन ऑफ द, एवरीबॉडी, आइदर, नाइदर, यदि ये से हो सेंटेंस में, इनके साथ में हमेशा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ही लगेंगे। आया समझ? अब देखो ऐसे एवरी मैन, वुमेन एंड, क्या लिखा मैंने? एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड खाली जगह प्रेजेंट। देखो सेंटेंस देखो, एवरी मैन, वुमन एंड चाइल्ड खाली जगह प्रेजेंट इन द फेस्टिवल वाज एवर। देखो आपने रूल्स पढ़ा होगा पहले कि यदि दो सेंटेंस एंड से जुड़ते हो तो हम से प्लूरल लगाते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा है। क्यों? सेंटेंस एवरी से शुरू हो रहा है, इसीलिए एवरी मैन आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। इस एंड को हमको भूल जाना है। इसकी जगह पहले जो सेंटेंस में है शुरुआत एवरी से, और एंड हर आदमी, हर औरत और हर बच्चा वॉज। क्यों कि एवरी आते हम क्या करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो क्या आएगा? वॉज। एवरी मैन, वुमन एंड चाइल्ड वाज प्रेजेंट इन द फेस्टिवल। आगे समझे? यानी कोई भी सेंटेंस हो जो इस रूल्स को फॉलो करेगा, ईच, एवरी, एवरीबॉडी, आइदर, नाइदर, नन, नो वन, नो बॉडी, वन ऑफ दिस से आ जाए सेंटेंस, तो उनके साथ हमेशा मैन वर्ब की वो जो सिंगुलर वर्ब होगी उसी को हम यूज कर सकते हैं। आएगा समझे? अब देखो नो बॉडी, देखना, नो बॉडी खाली जगह सीन गॉड, हैज या हैव। तो नो बॉडी आ गया। देखो सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है? नो बॉडी से शुरू होता है। तो क्या आएगा? हैज हैव में से हैज सिंगुलर है तो क्या लिखेंगे? हैज। नो बॉडी हैज सीन गॉड, यानी हर कोई आदमी ने भगवान को नहीं देखा है। आगे समझे? इस तरीके से आपको मैंने बताया है कि अब मैं बताना चाहता हूँ। देखो एक एग्जाम्पल और आपके लिए इंपॉर्टेंट ले रहे हैं, सुनना आप। देखो नन ऑफ द बॉयज। देखो सेंटेंस देखो आप, नन ऑफ द बॉयज, क्या लिखा? नन ऑफ द बॉयज खाली जगह मेकिंग अ नॉइज इज या आर। अब आप सोचेंगे कि यहाँ बॉयज लगा हुआ है खाली जगह जस्ट पहले, तो हम प्लूरल लगा देंगे। नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो राइट करने के लिए क्या करना है? सेंटेंस को पूरा पढ़ो। और सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है? नन ऑफ से। किससे? नन ऑफ दी से या नन से शुरू हो रहा है। तो क्या करेंगे? नन ऑफ दी से शुरू होते क्या करेंगे अपन? ध्यान है आपको? इसके हिसाब से नन से शुरू होते हैं वर्ब की सिंगुलर यानी एक वचन क्रिया है। कौन सी है? इज। तो नन ऑफ द बॉयज इज मेकिंग ए नॉइज। आया समझे? नन ऑफ द बॉयज इज मेकिंग अ नॉइज। क्यों कि इज किसके हिसाब से आया है? जो नन आया हुआ है इस हिसाब से हमने इसको यूज किया है। अच्छी तरह आपके जो रूल्स हैं मैंने समझाने की कोशिश की है वो आपके समझ में आ रहे होंगे, और हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूं
अगला एक रूल्स ले रहा हूं आपके लिए, वो भी इंपॉर्टेंट रूल्स है, आप आराम से नोटबुक के अंदर नोट करना चाहिए तो नोट भी कर सकते हैं। अब मैं अगला रूल्स आपके लिए रहता हूं, सुन लेना। देखो, यदि सेंटेंस में, सुनो आप पहले, यदि सेंटेंस में नाइदर नॉर और नेस या लेस आ जाए तो नॉट के तुरंत वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आएगी। बहुत बढ़िया, देखो कितना अच्छा सेंटेंस बताया उसने। देखो नाइदर नॉर एक सेंटेंस है, सुनना आप। नाइदर नॉर का जब हम यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो क्या होगा, नॉर के बाद वाला, नॉर के तुरंत, ध्यान रखना, नॉर के तुरंत बाद वाले कर्ता को हिंदी में जिस सब्जेक्ट कहते हैं इंग्लिश में, यानी नॉर के तुरंत बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया का प्रयोग होगा। अनुसार क्रिया यानी वर्ब आएगी। क्या सेंटेंस है, आपको समझ आया कुछ? नाइदर नॉर का हम प्रयोग करते हैं उस सेंटेंस में, तो नॉर के जस्ट बाद में जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार क्या आएगी, वर्ब आएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे देखो, देखो नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर, देखो नाइदर और नॉर स्टूडेंट्स। अब देखो, अब आप क्या कहा नियम में, नियम में क्या बताया गया, आपके ध्यान है आपको? नियम ये बताता है कि नाइदर और नॉर में जब यूज करते हैं तो नॉर के जस्ट बाद वाला जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार क्या होगी क्रिया। नॉर द टीचर, और हमने क्या लिख दी, खाली जगह ब्लैंक, फिलिंग ब्लैंक लिख दिया। नाइदर द स्टूडेंट नॉर द टीचर, खाली जगह, स्लीपिंग इन द क्लास, स्लीपिंग इन द क्लास। आया कुछ समझ में आपके? यानी नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर वॉज, खाली जगह, स्लीपिंग इन द क्लास। अब सेंटेंस में आपको भरना है वॉज या वर, वॉज या वर। अब देखो सेंटेंस, देखो आप इन दोनों में से क्या आएगा, से आपके रूल्स क्या कहता है कि नॉर के जस्ट बाद में जो सब्जेक्ट है, नॉर के जस्ट बाद क्या है, द टीचर, तो द टीचर कितना है, सिंगुलर है, तो क्या आएगा, वॉज। क्या आएगा, वॉज। ये आ गया वॉज, ये जो फर्स्ट सिंगुलर फॉर्म है वर्ब की, वो वॉज आ जाएगा। लेकिन नाइदर के जस्ट बाद हम देखते हैं सब जाएगा प्लूरल है स्टूडेंट्स, लेकिन रूल्स कहता है कि नाइदर को छोड़ दो और जो नॉर है, इस नॉर के जस्ट बाद में जो कोई भी सब्जेक्ट आए उस सब्जेक्ट के अनुसार, यदि सिंगुलर है सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। आपके आराम से समझ में आ गया होगा, ये कंफ्यूजन मैंने आपको अच्छी तरह से दूर कर दिया। जैसे देखो नाइदर द पेन नॉर द, देखना नाइदर द पेन नॉर द बुक्स, देखना क्या सेंटेंस शुरू किया, नाइदर द पेन नॉर द बुक्स, खाली जगह, स्टोलन। वॉज या वर क्या आएगा, देखो सेंटेंस देखो, नाइदर द पेन नॉर द बुक्स, तो नाइदर और नॉर, तो नॉर के जस्ट बाद वाला सब्जेक्ट क्या है, द बुक्स, तो द बुक्स क्या आया है, प्लूरल आया, क्या है, प्लूरल आया, तो प्लूरल के हिसाब से अब क्या करेंगे, वॉज आया वर, तो प्लूरल में क्या आएगा, वर, क्या आएगा, वर, तो यहाँ लिखेंगे वर। इस तरह के आपके क्वेश्चन भाई एग्जाम में भी आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, रेट, स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, जो भी इंग्लिश ग्रामर से संबंधित, रेट पटवारी, जो भी आपकी यदि लैंग्वेज से संबंधित कहीं भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस तरह का आता है, नाइदर द पेन नॉर द बुक्स, खाली जगह ABCD में दे देंगे, ए में वॉज, बी में वर, सी में बीन, डी में नन। तो आपको क्या करना है, वॉज नहीं आएगा, क्या आएगा, वर आएगा, क्योंकि 10 बुक्स के हिसाब से आपको इस ब्रैकेट में बी लिखना है। इस तरह के यदि क्वेश्चन आए तो भी आपको आराम से सॉल्व करने हैं। तो मैंने पूरी कोशिश की है, आपको ध्यान रखना, नाइदर नॉर यानी नॉर के तुरंत बाद वाला जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार वर्ब आएगी। ठीक उसी तरह से अगला रूल है आपके लिए आइदर और, नाइदर नॉर और आइदर, और जो एक कंजक्शन है आपको कनेक्टिव्स है, इसको जब हम कनेक्टिव्स का टॉपिक पढ़ेंगे उसमें आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। तो आइदर और ये भी रूल्स है, यदि हम सेंटेंस में आइदर और का यूज करते हैं तो जो आइदर और है, और के तुरंत, इसमें भी क्या है कि और है, और के जस्ट बाद यानी तुरंत
बाद वाला जो सब्जेक्ट है वाले सब्जेक्ट यानी कर्ता के अनुसार क्या आएगी, क्रिया आएगी। आगे समझ, यानी वर्ब का यूज हम किसके अनुसार करेंगे, जस्ट जो और के बाद में जो सेंटेंस में और के बाद में जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार हम इस वर्ब का यूज करेंगे। जिससे मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो आइदर, आई और यू खाली जगह फुल, इज, एम, आर, इसमें सेंटेंस में ए, इज, डी, एम, सी, आर, डी, और ऐसे ब्रैकेट में भी दे सकते हैं आपको, और इसमें आपको जैसे स्कूल एग्जाम है उसमें ब्रैकेट में दे देंगे, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके अंदर इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया, आइदर आई और यू खल जगह फुल। तो देखो ये आइदर है, इसके बाद वाला सब्जेक्ट ये है, ये और है, इसके बाद वाला सब्जेक्ट ये है, तो और के जस्ट बाद में जो सब्जेक्ट है यू, यू क्या है, प्लूरल है, तो क्या आएगा, आर, क्या आएगा, तो ब्रैकेट में क्या है, सी, और ये खाली जगह में आर, ऐसे ब्रैकेट में फिल इन द ब्लैंकेट्स आ जाए तो आपको ये, और ब्रैकेट में आ जाए तो ये, यानी जो और के जस्ट बाद में, और के जस्ट बाद में जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार हम किसका करेंगे, वर्ब का यूज करेंगे। आया समझे। अब देखो, देखो आइदर, आइदर क्या लिखा मैंने, आइदर आइदर फादर और हिज सन, देखना क्या लिखा मैंने, आइदर फादर और हिज सन्स खाली जगह टी मेक या मैक्स, बताओ आइदर फादर और हिज सन्स, तो सन में क्या है, बहुवचन है, क्या है, बहुवचन यानी प्लूरल है। इस प्लूरल के हिसाब से हम क्या करेंगे, मेक, एम ए के ई, मेक जो प्लूरल वर्ब के हिसाब से आती है। यानी आपको रूल्स हमने हमारे यूट्यूब चैनल शहर अपने संस्कृत एजुकेशन बताया कि यदि वर्ब सिंगुलर है तो उसी के हिसाब से यदि उसका यूज कब हो सकता है, जब उसका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब का भी यूज भी प्लूरल, जैसे सन्स बहुवचन है तो ये सिंगुलर वर्ब के साथ में ऐसे ये लगता है तो ये सिंगुलर है, और वर्ब केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो प्लूरल होती है। आगे समझे, इस तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि किस प्रकार हम आइदर और नाइदर, नॉर का जो यूज है उसमें हम आराम से यूज करते हैं। आइदर और नाइदर नॉर, जब आइदर और नाइदर नॉर वाले सेंटेंस आते हैं तो नॉर और नॉर तथा और के जस्ट बाद में जो सब्जेक्ट आते हैं उनके अनुसार हम वर्ब का यूज करते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, और सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो साथियों, हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं, आप सब पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।